नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरासिस के बारे में और सोरासिस से जुड़े हुए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। यस, मैक्सिमम पेशेंट को जो सोरासिस से पीड़ित हैं उन्हें साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जैसे डायबिटीज़ या थायराइड, ऐसे कोई भी डिसऑर्डर्स जो एब्डोमिनली केमिकल को रिलीज़ करके आपकी बॉडी में या तो उनका अमाउंट कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर आपको है और साथ में सोरासिस जैसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जुड़ गया है तो आपको कैसे मैनेजमेंट करना है और कैसे सोरासिस को ठीक करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये साथ में ट्रीट नहीं करे जाते या इनके लेवल्स को मेंटेन नहीं करा जाता तो आपका सोरासिस अपनी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो आपको सोरासिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के फॉर्म में हुआ है, वो रिवर्स नहीं होगा और करेक्ट नहीं होगा। साथ ही मैं आज अपने एक पेशेंट की फ़ोटोज़ आपसे शेयर करूंगी जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी था, मींस डायबिटीज़ थी। उनकी जो HbA1c था वो अप्रॉक्सीमेटली 8 के पार था। नॉर्मली 5.4 5.5 तक बॉर्डर लाइन होता है और वो 8 को क्रॉस कर रहा था। तो उनको साथ में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डेवलप हो गया, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या करता है, अगर आप लेवल्स मेंटेन नहीं कर पा रहे और आपको साथ में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया है तो वो स्किन के सेल्स की ग्रोथ को एडवांस कर देता है। और जितनी तेज़ी से जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर फैलता है, अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको साथ में है, उतना किसी भी डिसीज़ में प्रोग्रेशन नहीं दिखता है जितना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में दिखता है, क्योंकि ये सेल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तेज़ी से इन्फ्लेमेशन करते हैं और पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर देते हैं। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब छोटा सा पैच था और वो अभी पूरी बॉडी में फैल चुका है। तो अगर आपको सोरासिस को ठीक करना है और साथ में अगर कोई भी ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उसका भी मैनेजमेंट होना चाहिए, उसको भी साथ में ट्रीट करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में फ़ोटोज़ देखेंगे पेशेंट की जिनको डायबिटीज़ भी था, HbA1c काफ़ी हाई था और हमने उनको डायबिटीज़ मेंटेन करते करते सोरासिस को ठीक करा है। हार्डली 15-20 दिन उन्होंने मेडिकेशन लिया होगा हमारा, साथ में अपना डायबिटीज़ ठीक करा, जो लेवल्स बढ़े हुए थे शुगर के उनको ठीक करे, मेडिसिन स्टार्ट करी और 15 से 20 दिन में अप्रॉक्सीमेटली उन्हें मोर देन 60-70% रिलीफ आ गया है। ये फ़ोटोज़ देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि रूट कॉज को पकड़ना, फाइंड करना और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार पेशेंट मिस आउट कर जाते हैं, वो अपनी हिस्ट्री नहीं दे पाते कि उनको शुगर, बीपी या थायराइड या विटामिन डी जैसी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा है। अगर ये फाइंडिंग्स मिल जाती हैं, पेशेंट अच्छे से हिस्ट्री दे पाते हैं, तो हम साथ में मैनेजमेंट के साथ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ठीक कर पाते हैं। तो ये फ़ोटोज़ देखकर आपको पता चलेगा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी या किसी भी चीज़ का ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होना बॉडी में दोनों ही हानिकारक है। तो अगर हम उनके लेवल्स को नॉर्मल लेवल पे ले आते हैं या नॉर्मल लेवल की रेंज में ले आते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, तो आपका जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के साथ हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। और ये फ़ोटोज़ देख के आई होप आपको पता चलेगा कि यस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ठीक करा जा सकता है, सोरासिस को क्योर करा जा सकता है, रिलीफ पाया जा सकता है। बट ऑफ कोर्स साथ में मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर आपको ऐसी कोई भी फाइंडिंग मिलती है अपनी बॉडी में, शुगर है, थायराइड है या विटामिन डी है या B12 है, ऐसी कोई भी फाइंडिंग मिले और साथ में सोरासिस या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी समस्या डेवलप हो रही हो, तो आपको ये फाइंडिंग्स का पता करना ज़रूरी है। तो ये फाइंडिंग्स आप अपने रेगुलर चेकअप के थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं, हार्मोन प्रोफाइल के थ्रू पता कर सकते हैं और अपने डॉक्टर्स को अच्छे से बता सकते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर हिस्ट्री होगी, प्रॉपर फाइंडिंग होगी, प्रॉपर रूट कॉज पता होगा, तो आपका सोरासिस ठीक किया जा सकता है। मैं ये फ़ोटोज़ पेशेंट्स से कंसर्न करके या पेशेंट का कंसेंट लेके इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, हमारे ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट आए या हम पे ट्रस्ट आए या अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट आए। अगर वो ट्रीटमेंट सही दे रहे हैं, रूट कॉज पे काम कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे रहे हैं, तो यस,
सोरासिस को रिवर्स करा जा सकता है, ठीक करा जा सकता है और इससे क्योर लिया जा सकता है। तो आपको ये फ़ोटोज़ देख के एक तो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, पेशेंस भी आएंगे और आप हमारे ट्रीटमेंट पे भरोसा भी कर सकेंगे। तो ये फ़ोटोज़ आप देखिए और पता करिए कि आपको सोरासिस जैसी प्रॉब्लम या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम डेवलप क्यों हुई। हो सकता है आप बहुत साल से शुगर के मरीज़ हो सकता है आपको बहुत साल से थायराइड की प्रॉब्लम हो सकता है कभी आपको टाइफाइड जैसी बीमारी हुई हो या भारी बीमारी हुई हो जिसके कारण आपको स्टीरॉइड्स एंटीबायोटिक्स दिए गए हों, उसके बाद ये समस्या डेवलप हो रही हो सकता है पोस्ट प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम आपको मेडिकेशन दी जाती है उसके बाद ये समस्या डेवलप हो रही हो। अगर ये फाइंडिंग्स हमें मिल जाती हैं तो हम बीमारी का रूट कॉज पकड़ के उन लेवल्स को साथ साथ मैनेज करके आपका सोरासिस ठीक कर पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है सोरासिस से रिलेटेड या विटिलिगो से रिलेटेड तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोटोज़ भेजिए, आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, मुझसे क्लिनिक मिलने आइए और एक सही सल्यूशन लीजिए अपनी प्रॉब्लम का, क्योंकि इससे ज़्यादा पेनफुल सफरिंग और कोई नहीं होती है। सोशली एम्बैरसमेंट, फिज़िकली एम्बैरसमेंट, फ़िज़िकल सफरिंग्स, बहुत सारी चीज़ों से पेशेंट को गुजरना पड़ता है। तो आप अपने डॉक्टर्स का साथ दें, उन्हें अच्छे से हिस्ट्री बताएं, उनकी बात मानें और उनकी गाइडलाइंस के थ्रू अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप अपने सोरासिस से लड़ पाएंगे और जीत भी पाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है इस बीमारी में, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। अगर आप पेशेंट हैं, आप में सब्र है और अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत है तो आप अपने सोरासिस को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, मेरे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको एक राइट सोल्यूशन देंगे, राइट गाइडलाइंस देंगे। सो थैंक यू एंड टेक केयर।